न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट जोरान ममदानी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया मुलाकात ने अमेरिका राजनीति में हैरान कराने वाला मोड़ लिया है। जी हाँ, इतनी गर्म से इतिहास रचने के बाद भी, क्योंकि ममदानी भारतीय मूल और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, जहां ट्रंप, जिन्होंने पहले उन्हें कम्युनिस्ट लुनेटिक कहा था, उन्होंने व्हाइट हाउस में उनकी बहुत तारीफ की। जी हाँ, 21 नवंबर 2025 को ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं के बीच बातचीत उम्मीद से कहीं ज्यादा सौहार्दपूर्ण रही और ट्रंप ने कहा है कि बैठक बहुत प्रोटेक्टिव रही है और ममदानी की जीत पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कई भी कहा है कि द बेटर ही डज द हैप्पियर आई एम, यानी ममदानी सफल हो तो उन्हें भी खुशी है। ममदानी ने कहा है कि उनकी बातचीत का फोकस वास्तव में उन मुद्दों पर था जिनको लेकर वो पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे: किराया, राशन, बिजली, गैस की बढ़ती कीमतें और शहर में रहने की भारी आर्थिक चुनौतियां। ट्रंप ने ही माना है कि कुछ आइडियाज वास्तव में वही हैं जो मेरे भी हैं। इस मुलाकात ने दोनों के बीच एक नई केमिस्ट्री दिखाई, जिसे न तो केवल मीडिया बल्कि देश भर में चौंक कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग ध्रुवी की राजनीति रखते हैं। फिर भी सवाल उठता है कि क्या अब मान लिया जाए कि ये दोनों दोस्त बन गए हैं? जवाब कुछ जटिल है। ट्रंप ने सहयोग का वादा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे ममदानी की भूमिका में मदद करेंगे क्योंकि न्यूयॉर्क मजबूत सुरक्षित हो सके। वही ममदानी भी साफ करते हैं कि वो सिर्फ उन मुद्दों पर काम कराना चाहते हैं जो न्यूयॉर्क वासियों की भलाई से जुड़ा हो। लेकिन याद करने वाली बात यह है कि दोनों के बीच अब भी गहरे वैचारिक अंतर हैं। ट्रंप और ममदानी पहले आमने सामने थे, आलोचनाएं की और कठोरता भी रही है। ये मुलाकात पूरी तरह से वैचारिक सुलह नहीं बल्कि राजनीतिक साझेदारी जैसी लगती है। उच्च विभाग ने बिजली निगम के अभियंताओं व कर्मचारियों के खिलाफ की जाने वाली विभागीय कार्रवाई को समयबद्ध और सरल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी प्रकरण की जांच अधिकतम 30 दिनों में पूरी की जा सकेगी। अब अध्यक्ष निगम के प्रबंधन निदेशक नियुक्ति अधिकारी जांच समिति की जगह सिर्फ जांच अधिकारी से जांच करा सकेंगे। पावर कॉर्पोरेशन निदेशक मंडल की ओर से ऊर्जा क्षेत्र के कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के नियमों में कई तरह के बदलाव किए गए। इसमें विभागीय कार्यवाही के प्रकरणों की जांच प्रक्रिया में बदलाव किए गए। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया है, जहां परिवर्तन चौक से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर नाराजगी जताई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे नाराज लोगों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की मांग की है। उसके बाद खाली होने वाली जमीन पर 5 पांडवों के नाम पर विद्यापीठ स्थापित करने को कहा है। ये भी कहा है कि अगर प्रशासन वहां बुलडोजर नहीं चलाएगा तो VHRP लखनऊ से बुलडोजर लेकर जाएगी, पूरे विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देगी। आपको बता दें कि हाथ में भगवा झंडा लेकर और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ तख्ती लेकर जमकर नारेबाजी की गई। गोपाल राय ने कहा है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय को बुलडोजर ध्वस्त कर उसकी जगह पांडवों के नाम पर विद्यापीठ गुरुकुल की स्थापना की जाए। वहीं गोपाल राय ने भी कहा है कि इसका पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है कि वहां परसोन गांव की ऋषि पराशर का प्राचीन आश्रम भी स्थित है। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट के तार विश्वविद्यालय से जुड़े कई व्यक्तियों के नाम सामने आए, जिनमें लखनऊ के भी लोग शामिल हैं। अगर इससे पर प्रशासन बुलडोजर नहीं चलाता है तो हिंदू परिषद लखनऊ से बुलडोजर लेकर जाएगा और यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर देगा। जिस डॉक्टर समुदाय का काम था लोगों की जान बचाना, वो समाज में जहर बो रहा है, वो हत्यारा अब बन चुका है, जो बेहद चिंताजनक और अफसोसजनक है। हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने SIR को लेकर बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में SIR के जरिए एक चुनावी साजिश खेली गई है, जिससे उनकी पार्टी और विपक्षी वोटरों को नुकसान पहुंचाया गया है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके मतदाता सूची में अपने फायदे के लिए बदलाव कर रही है, खासकर SP समर्थक को हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जो BLO हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग
फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी, अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। प्रयागराज में माघ मेला को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। मेला प्राधिकरण और प्रशासन ने मिलकर 17 अस्थायी थाने और 40 पुलिस चौकियों की स्थापना की है और करीब 5,200 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। इसके साथ ही ड्रोन सर्वे और तेज मैपिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मेला मैदान का सटीक से लाउट तैयार किया जा सके। पास में बाढ़ में प्लान पनपे मैरिश एरिया को समतल करने के लिए।